हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रेस्पिरेशन जो है वो डिफरेंट वेरियस एनिमल्स में किस तरीके से होता है। फिशेस में रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, फ्रॉग में रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है और अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है। उसके साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो कि ट्रैकिया और ट्रैक्यूल्स के थ्रू होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो लंग्स के थ्रू होता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जो गिल्स के थ्रू होता है, बकल कैविटी रेस्पिरेशन जो बकल कैविटी के थ्रू होता है और सेल सरफेस रेस्पिरेशन जो सेल बॉडी के थ्रू होता है एंड लास्ट वाला क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो कि स्किन के थ्रू होता है। तो हमने हर एक टाइप के ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखे थे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेशन जो है वो किस टाइप का है। तो आज हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन समझने के लिए हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, राइट लेकिन एक पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन का मतलब हमें पता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, राइट। सो दैट्स हाउ आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन समझने के लिए हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को समझेंगे कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो किन किन पार्ट से बना होता है, किन उसका पैसेज क्या है, कौन कौन से पार्ट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम रेस्पायर करते हैं, हमें पता है कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी नोज़ वर्क करती है, राइट। तो कुछ पार्ट्स हैं जिन्हें हम अब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स क्या है? ये एक तरीके से आउट पोर्शन है, सबसे फर्स्ट पार्ट है जहाँ से हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। फिर बाद में ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, ये जो दो होल्स आपको आपके फेस पे दिखते हैं जिसे हम नोज़ कहते हैं, तो ये जो दो होल्स हैं जो एक्सटर्नल पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, जिसके थ्रू हम एयर को अंदर लेते हैं। अब ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो है वो कहाँ ओपन होती है, नसल कैविटी में। नसल कैविटी। तो ये नसल कैविटी एक तरीके से ये चेम्बर है जो आप अपने ऊपर नोज देखते हो। तो ये जो दो होल्स होते हैं वो तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, ये फिर बाद में ओपन होते हैं नसल कैविटी में जो कि एक चेम्बर है। अब ये नसल कैविटी का जो चेम्बर है वो बकल कैविटी से सेपरेट रहता है बाय हार्ड पैलेट। सो दिस इज it is separated from buccal cavity by hard palate। ओके सो आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया था फर्स्ट न्यूट्रिशन वाले लेक्चर में कि जो हमारी बकल कैविटी है उसका जो रूफ पोर्शन है वो हार्ड पैलेट से बना हुआ है। तो ये हार्ड पैलेट जो है वो नसल कैविटी और बकल कैविटी को सेपरेट रखता है। अब ये जो नसल कैविटी है दैट इज लाइंड बाय एंडोथीलिएटेड एपिडर्मल सेल्स, राइट। तो ये लाइंड बाय ciliated epithelial cells।
ये वो सेल्स होते हैं जिनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अबव लेयर, एकदम आउटर मोस्ट कवरिंग का सेल्स है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सीलेटेड एपिथेलियल सेल्स। तो हमारी जो नसल कैविटी में जो भी सेल्स होते हैं आउटर कवरिंग पे, वो सेल्स हैं सीलेटेड एपिथेलियल सेल्स। और ये जो नसल कैविटी है, ये नसल कैविटी कंटेन करती है म्यूकस एंड हेयर, contain mucus and hair। अब ये म्यूकस और हेयर का फंक्शन क्या है? ये डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके रखता है और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अंदर जाने से प्रिवेंट करता है। सो इट कंटेन म्यूकस एंड हेयर दैट ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरीके से नसल कैविटी जो है वो सेपरेट होती है बकल कैविटी से बाय हार्ड पैलेट, एंड उसके साथ साथ इसकी जो लाइनिंग होती है दैट इज बाय सीलेटेड एपिथेलियल सेल्स, एंड इट कंटेन म्यूकस एंड हेयर। इसमें म्यूकस और हेयर प्रेजेंट होता है जो कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप रखता है और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उसकी एंट्री को प्रिवेंट करता है, स्टॉप करता है। Next, this nasal cavity opens into a pharynx. नसल कैविटी जो है किस में ओपन होती है? फेरिंग्स में ओपन होती है। एक तरीके से फेरिंग्स से पहले जो है वो इंटरनल नेयर्स आता है। इंटरनल नेयर्स जो है नसल कैविटी और फेरिंग्स के बीच का पोर्शन है। इंटरनल नेयर्स दैट इज नसल पार्ट बिटवीन द फेरिंग्स एंड नसल कैविटी। फिर हम बात करते हैं फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स क्या करता है? फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन पैसेज है दोनों एलिमेंट्री कैनल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए। इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ elementary canal and respiratory tract। तो मैंने आपको ये पार्ट आपने फेरिंग्स वाला पार्ट आपने न्यूट्रिशन चैप्टर में भी पढ़ा होगा। तो फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन चेम्बर होता है जिसमें नसल कैविटी और बकल कैविटी दोनों ओपन होती हैं, राइट। ये कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है किसको? फूड को विंड पाइप में एंटर करने से, राइट। सो नसल फेरिंग्स के बाद फिर हम बात करते हैं लैरिंग्स की। फेरिंग्स के बाद फिर हम बात करते हैं लैरिंग्स की। तो लैरिंग्स की अगर बात की जाए तो फेरिंग्स ओपन होता है एक लैरिंग्स में जो कि लार्जेस्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट। एंड इसके साथ साथ लैरिंग्स जो है इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज
वॉइस बॉक्स। ठीक है, अब ये वॉइस बॉक्स क्यों कहलाता है? क्योंकि ये वॉइस प्रोड्यूस है करने में हेल्प करता है बाय पासिंग एयर बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स। तो हमारी इन जो ये लैरिंग्स है, ठीक है, तो ये लैरिंग्स में क्या होता है, दो वोकल फोल्ड्स होते हैं, दो फोल्डिंग्स होती हैं। तो वो फोल्डिंग्स में जब एयर पास होती है, जब हम बात करते हैं तो हमारे बॉडी में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब एयर जाती है, तो वो एयर जब वोकल फोल्ड्स में जाती है तो उस टाइम पे वॉइस प्रोड्यूस होती है। तो लैरिंग्स जो है वो एयर पैसेज करता है, एयर को पास करता है वोकल फोल्ड्स में, जिसकी वजह से वॉइस प्रोड्यूस होती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। अब उसके साथ साथ लैरिंग्स जो है वो 4 टाइप के कार्टिलेज से बनी होती हैं। उसमें 4 टाइप के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। दैट इज, वन कार्टिलेज इज क्रिकॉइड, सेकंड इज arytenoid, thyroid, and Adam's apple। ओके, तो अगर हम बात करें, ये 4 टाइप के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं लैरिंग्स में, क्रिकॉइड, arytenoid, thyroid and Adam's apple। What is this Adam's apple? जो ये लैरिंग्स है, राइट, ये तो हो गया थायराइड कार्टिलेज। थायराइड ये लैरिंग्स में ही 2 सी शेप्ड के प्रोट्रूशंस बाहर निकलते हैं, कार्टिलेज के 2 प्रोट्रूशंस बाहर निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल, जो कि मेल में ज़्यादा प्रेजेंट, जो कि यूजुअली मेल्स में फाउंड होते हैं। फिर हम बात करते हैं थायराइड कार्टिलेज की। ठीक है, तो यहाँ पे 4 टाइप के कार्टिलेज होते हैं। एक होता है एडम्स एप्पल, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड एरिटिनॉइड कार्टिलेज। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया जो है, इसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया, ठीक है। अब बात करते हैं, तो लैरिंग्स के बाद हम बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। इट इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। अब ये इसे विंड पाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एयर पास होती है। इसे हम विंड पाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एयर पास होती है। अब हर एक ट्रैकिया की जो वॉल्स हैं वो किससे कवर रहती हैं? 16 to 20 कार्टिलेजिनस रिंग। सो वॉल ऑफ trachea is covered by 16 to 20 cartilaginous रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, वो 16 to 20 कार्टिलेजिनस रिंग्स से कवर रहता है। कार्टिलेजिनस रिंग्स, राइट, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब ये कार्टिलेजिनस रिंग्स का फंक्शन क्या होता है? ये यूजुअली ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती हैं जब जब ट्रैकिया में एयर एब्सेंट रहती है। सो दीज प्रिवेंट
prevent trachea from being collapse when air is absent, राइट तो जब जब एयर इनमें एब्सेंट रहती है, जब जब विंड पाइप में एयर एब्सेंट रहती है, उस टाइम पे ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती हैं ये सी शेप्ड की कार्टिलेजिनस रिंग्स, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंग्स की ट्रैकिया के बाद में।